बस्ट के बारे में पढ़ते हैं अभी। आईएमडी की डेफिनेशन थी, उसमें कहा गया था कि 10 स्क्वायर किलोमीटर में 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है तो उसे क्लाउड बस्ट कहा जाएगा। अब कोशिश क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। यहाँ से मॉइस्ट एयर आई, मॉइस्ट एयर कौन सी, जिसके अंदर नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो यहाँ से राइज करेगा, कूल डाउन होएगी, बादल बनेंगे, बादल के अंदर बहुत सारा पानी होएगा और ये फर्दराइज नहीं होने के। जब पानी स्टोर वाटर एकदम से गिरेगा और यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं है तो वो रोक नहीं पाने का, तो एकदम से फ्लैश फ्लड आ जाएंगी। और फ्लैश फ्लड के और भी कारण हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, जैसे ये तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना, और पुअर इंफ्रा हो गया, सिल्ट बिल्डअप हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, या माइनिंग कर रहे इलीगल एरिया पे, तो वो भी कारण है फ्लैश फ्लड का, है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सडन एंड इंटेंस रेनफॉल होती है, 100 से 200 मिलीमीटर पर आवर इन स्मॉल एरिया में हो जाती है, लोकलाइज फिनोमेना है, मतलब छोटे एरिया पे ही आती है ये। और ये एसोसिएटेड विद माउंटेन्स, कॉमन है कहाँ पे, हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन में, ये तो कॉमन है, ठीक है। देन सीजनल अकरेंस होती है, मोस्टली अकर ड्यूरिंग मानसून सीजन में ज़्यादा होती है फ्लैश फ्लड्स वगैरह। ट्रिगर सेकेंडरी डिजास्टर्स, और इससे क्या और क्या आ जाता है, फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं इससे, है ना। देन लैंडस्लाइड्स आ जाती है, मड फ्लोज, मिट्टी का बहना, जैसा भी पंजाब में हुआ था। तो लास्ट प्रैक्टिस बची थी हमारी सडन ऑनसेट वाली, कि एकदम से आ जाते हैं ये। सोल्यूशन क्या है इसका, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करो, इंफ्रा अच्छा बनाओ, स्ट्रिक्ट लैंड यूज रेगुलेशन, मतलब वहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ना, वहाँ पे माइनिंग वगैरह इलीगल कर दो, वहाँ पे करनी नहीं है, अच्छे से देखो भाई वहाँ पे कुछ माइनिंग इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है, या माइनिंग इलीगल या माइनिंग तो नहीं हो रही वहाँ पे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वैले पीपल एरियाज ऑन स्लो विद फॉर्म ग्राउंड, मतलब वैली की जगह ना पीपल ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे ग्राउंड सा हो एक, ठीक है। इंटीग्रेटेड क्लाइमेट एडेप्शन इनटू डेवलप प्लानिंग, जो हम डेवलपमेंट प्लानिंग कर रहे हैं ना, तरह तरह की चीज़ें बना रहे हैं हिली एरियाज में, तो पहले इंटीग्रेट करो भाई, क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग है कि हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इंटीग्रेट हो सके, तो वो। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या के लिए, ई स्वराज, ई ग्राम स्वराज है, ग्राम मानचित्र करके है, तो वो क्या बता, ऐप है एक शायद, ऐप है ये, शायद नहीं ऐप है, तो विंड स्पीड वगैरह बता देता है, करंट टेम्परेचर क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वगैरह सारी इस ऐप में आ जाती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, फोरकास्टिंग सिस्टम, जैसे मिशन मौसम, इंपॉर्टेंट है मिशन मौसम। देन ग्लेशियर लेक आउटवर्स फ्लड रिस्क मिटिगेशन, देन एनडीआरएफ एसडीआरएफ लार्ज फंड एलोकेशन हो सकती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। जोनिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग, जोनिंग कर रही है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रिलीफ मैकेनिज्म। अब ये थोड़े एग्जांपल है, केदारनाथ फ्लड आई 2013 में, चामोली अवेलेंके एंड 2021, हिमाचल क्लाउड बर्स्ट 2023, उत्तरकाशी 2025 वाला, तो ये वन पेजर है इसके। देन ये है नीति, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके, फ्लैश फ्लड होती है, ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर, लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेज टू इंफ्रा, लाइवलीहुड डिसरप्शन, क्रॉप भी खराब होते हैं, लाइफ स्टॉक को हार्म होता है, प्रॉपर्टी को हार्म होता है, देन डिस्प्लेसमेंट एंड होमलेसनेस आ जाती है, वाटर कंटामिनेशन हो जाता है, हेल्थ हैजार्ड्स, डिसरप्शन ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एंड ट्रॉमा, जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए होते हैं इस ट्रेजेडी में। अब एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, फोकस ऑन मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, इसमें गाइडलाइन दी थी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पे फोकस करो। मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स, स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस फ्लैश फ्लड, पहले प्लान बना के रखो फ्लड को एड्रेस करने का। अर्बन फ्लडिंग मैनेजमेंट 2010 प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग अर्बन फ्लडिंग वर्सन बाय क्लाउड बर्स्ट। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, कंप्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट, हाईलाइट इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और इससे पीवाईक्यूज आर के हैं, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाउड बर्स्ट, मेंशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एनडीएमए गाइडलाइन, ये पूरा कवर हो जाएगा इसमें। व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया, मैकेनिज्म क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट ये हमने पढ़ लिया, डिस्कस टू रिसेंट एग्जांपल भी हमने पढ़ लिया।